Hello students, today we are taking up another question from force and pressure from class 8th science. क्लास 8th की मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं विद ऑल द एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स. आप जाके देख सकते हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में मूव किए उनके लिए मैंने क्लास 9 की मैथमेटिक्स और साथ ही साथ क्लास 10 की मैथमेटिक्स अपने नए चैनल डॉक्टर शारदा बीट पे अपलोड करने शुरू कर दिया. आप जाके देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. यानी कि एक जो बलून है उसे क्या कहते हैं, प्रेस किया गया है वॉल के लिए. सपोज ये वॉल है और ये एक बलून है, लेकिन उसको इस वॉल पे प्रेस करने से पहले क्या किया गया है कि इस बलून को हमने रब किया है. किससे रब किया है? एक सिंथेटिक कपड़े से. ओके तो अब जब हमने इस बलून को रब किया है एक सिंथेटिक, सपोज मानो कि ये जो बलून है इसको हमने रब किया है एक सिंथेटिक कपड़े से. ठीक है, दिस सिंथेटिक क्लॉथ. ओके, और सिंथेटिक क्लॉथ से रब करने के बाद में हम इस बलून को प्रेस कर रहे हैं एक दीवार के अगेंस्ट. सपोज ये मैंने माना कि ये एक दीवार है. ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या देखें? इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल. हम क्या देखते हैं कि जो बलून है वो वॉल पे स्टिक कर जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाता है. ये जो बलून है ये इस तरह से वॉल पे स्टिक कर रहा है. ओके, what force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है बलून और वॉल के बीच में अट्रैक्शन के लिए? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो ये बलून है इसे हम एक सिंथेटिक क्लॉथ से रब कर रहे हैं. जब हम बलून को रब करते हैं तो इसमें एक तरह से चार्ज डेवलप हो जाता है. ओके, और जो ये चार्ज जो इस बलून में डेवलप होता है, ये जो वॉल है उसके अंदर अपोजिट चार्ज होगा, तो ये बलून क्या करेगा? उस वॉल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर. सो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं. नाउ हम आंसर देखते हैं तो क्या है जो मैंने आपसे बताया कि एक तरह का चार्ज डेवलप होता है. दैट मीन्स कि एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दोनों के बीच में होता है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है बलून और वॉल के बीच में अट्रैक्शन के लिए. सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया. कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.